4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप सोचते ये हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को कल सुप्रीम कोर्ट से एक ही झटका लगा है? नहीं, 2 झटके लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मैं कह सकता हूं कि ही इज इन चार्ज, वो छोड़ नहीं रहे हैं। PWD उनके हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया है और चीज़ें नहीं हैं, और लगा ये कि उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए फिर एक लेटर उनका परेशानी का बायस बन रहा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, संजय निषाद ने कहा, दुनिया भर के वहाँ पर मंत्री वगैरह तमाम उन पर हमलावर हुए। लगा ऐसा कि शायद थम जाएगी बात, लेकिन अब थम नहीं रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक लेटर लिखा कार्मिक विभाग को, जो कि योगी आदित्यनाथ के पास है, और उससे वो जानकारी करना चाहते हैं कि कितने OBC अति पिछड़ों को उन्होंने नौकरियां दी हैं, कौन कौन से विभागों में किस किस को क्या क्या मिला। इसका जवाब क्या योगी आदित्यनाथ देंगे? अगर देंगे तो पता चल जाएगा कि राजपूतों का और पंडितों का और बनियों का और तमाम आला, मैं कह सकता हूँ कि जो अपर क्लास लोग हैं, उनका कितना वर्चस्व है। यूपी में खत्म होती नहीं दिख रही तकरार, केशव मौर्य ने CM योगी के विभाग से मांगा कर्मचारियों के आरक्षण का ब्यौरा, जो तैनात हैं वो भी और तमाम चीजें और भी। संगठन बड़ा या सरकार, उत्तर प्रदेश डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में केशव प्रसाद मौर्य और CM योगी के बीच तनातनी की खबरें भी खूब चर्चा में हैं। अखबार लिखता है ये तमाम चीजें लिखने के बाद कि वहीं इस सब चर्चाओं के बीच डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की विपक्ष की तरह अपनी ही सरकार से सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के विभाग को पत्र लिखा। डिप्टी CM की नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। अनुप्रिया पटेल ने भी इसी बात पर घेरा गया था। केशव प्रसाद ने जो आरक्षण का ब्यौरा मांगा, उसके नीचे अखबार लिखता है, आज तक वाला, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे कुल कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। पत्र में डिप्टी CM ने लिखा कि मैंने 11 अगस्त 2023 में इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी चाहिए थी। 16 अगस्त 2023 को उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन जानकारी न मिलने के कारण एक बार फिर पत्र और अधिकारियों को आदेशित किया कि शासनादेश के अनुसार समस्त विभाग को सूचमार एकत्र करते हर संकलित कराकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। बहुत शुद्ध हिंदी है। मकसद ये कि कौन कौन कहाँ कहाँ तैनात है, जरा पूरे अधिकारियों की खबरें दो। और बात यह कि 23 तारीख 2023 में उन्होंने कहा था और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया सरकार। अब दोबारा से ये बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच करके दोबारा से मैदान में उतर रहे हैं। पहले भी उठ चुके हैं सवाल। बीजेपी के सहयोगी प्राची, अपना दल कमेरावादी की नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इस मुद्दे पर CM योगी को एक पत्र बीते दिनों लिखा था। अब तक इस मुद्दे पर CM योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की सहयोगी पार्टी घेर रही हैं, लेकिन अब तो सीधे सीधे हमला उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी खींचतान के बीच डिप्टी CM मौर्य का ये लेटर चर्चा में आ गया। हाल ही में संगठन और सरकार के बीच मतभेद सामने आए। वहीं डिप्टी CM के केशव प्रसाद मौर्य का ये पत्र ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि सरकार बड़ा या संगठन। ये इतनी लंबी खबर मैंने पढ़ के आपको क्यों सुनाई है? देखिए, योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता है, वो, और आरोप को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये माना जाता है कि दलित वोट, मुस्लिम तो पहले भी इनके खिलाफ ही था, और अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। और पिछड़ों के नेतृत्व के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है। ये बात दीगर है कि वो अपनी सीट खुद हार गए थे, लेकिन फिर भी 2017 में, उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय ये माना जा रहा था कि इनकी मेहनत से पिछले शायद आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक अलग चीज़ है। वो 2013 में मुजफ्फरनगर के जो झगड़े थे, उसका परसेप्शन बीजेपी ने जिस प्रकार से बनाया था वो उसका रिजल्ट था। इनको तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन बहरहाल इनका नाम आया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे,
उनका खुद का कहना यह था कि 50-55 सीटें आ जाएंगी, आ गई थी 70-72-73 कितनी आई थी, तो इनको मालूम नहीं होता है। खैर, लेकिन ये जो वर्ग इनसे पिछड़ा है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में लगा, जहां पर उनको उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य इस बात का ब्यौरा मांग रहे हैं कि नौकरी या विभाग और कितने लोग कर्मचारी कहाँ कहाँ आपने लगा रखे हैं, कौन कौन लगा रखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा वो योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा इर्रिलेवेंट करना चाहते हैं। वो इस पिछड़े और अगड़े की लड़ाई को थोड़ा और बड़ा कर देना चाहते हैं और आला कमान के सामने शायद ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती चाहिए तो आपको पिछड़ों को साधना ही पड़ेगा। और पिछड़ों को साधने का तरीका ये है कि आप किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दें। पिछड़ा ज़्यादा है, और वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा पिछड़ों के नाम पर? अगर पिछड़ों के नाम पर कभी मोदी जी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इस बात पर बजिद होता है कि आपको बदलना ही पड़ेगा, पिछड़ा लाना पड़ेगा, तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे पहले। दलित है तो कौशल किशोर, याद रखिएगा, उनके भी बड़ी करीबी है। खैर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा नहीं कि चैप्टर क्लोज हो गया। कल ही सुप्रीम कोर्ट से लोगों का कहना है कि तमाचा लगा है उस हिंदुत्व की राजनीति को जो योगी आदित्यनाथ ने आकर कह देते कि नाम लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आकर के पीछे धकेल दिया है और अब क्या कर सकते हैं। हालांकि 26 तारीख में और सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश ने तो जवाब दिया, लेकिन वो उत्तराखंड का धामी जो लिखता था उसके ऊपर जो उन्होंने पूरा बायलॉज बनाए हैं, वो क्या कहते हैं यूसीसी पर, वो आया ही नहीं वहाँ पर, ना उसका कोई बंदा आया वहाँ, और ना उत्तर प्रदेश सरकार गई है। तो अब बहरहाल वो 26 तारीख में आएंगे, आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो भी है। इसी सुप्रीम कोर्ट का ढांचा तबाह बर्बाद करने के लिए लोग लगे हुए हैं। जगदीप धनखड़ साहब कॉलेजियम पर क्या क्या प्रहार कर चुके हैं, कॉलेजियम पर किस प्रकार से सीजीआई को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर ये भी हो गया ना दोस्तों, तो बच्चा कुछ नहीं। फिर याद रखिएगा मेरी बात, जर्नलिज्म आपको मालूम है, हम जैसे लोग सोशल मीडिया की वजह से आ भी गए हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बागड़ बिल्ले और पापा की परियां हैं, उनको तो सिर्फ यही काम है कि मोदी जी के सूटों का बारे में, मोदी जी के एनर्जी के बारे में आपको बताया जाए। बस मुद्दे तो आपको पता ही नहीं है। एक मुद्दा आपको मालूम है कि आरएसएस के जो वो भी क्लीन चिट दिए कि नहीं साहब, आप जो हैं तमाम आरएसएस की मीटिंग में जा सकते हैं। किनको कहा गया? जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं। चलिए, वो खबर मैं आपको अलग बताऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।